Most of the students lose marks in chemistry not because the numericals are hard, but because they don't recognize the type of numericals. Video. I will show you all important numerical type asked repeatedly in Maharashtra board exams and how to solve them step by step. Let's start the video. So around in Maharashtra board HSC केमिस्ट्री के एग्जाम में इन केमिस्ट्री एग्जाम अराउंड 13 to 15 मार्क्स 13 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते किसमें हमारे महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में। तो हम इसको ऐसे ही और न्यूमेरिकल कितने चैप्टर्स है बेसिकली इनके 6 चैप्टर्स ही है। कौन कौन से 6 चैप्टर्स है खाली पहला तो हम लोग का सॉलिड स्टेट है सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स है तीसरा हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स है चौथा हम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम है। हाँ, चौथा क्या हम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम। पांचवा क्या है हम लोग का सोल्यूशन। पांचवा क्या हम लोग का सोल्यूशन और छठा क्या हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये 6 चैप्टर जिसमें से क्या आता है आराम से आप जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोग के ये 6 चैप्टर में से क्या आते हैं 13 मार्क के न्यूमेरिकल्स आएंगे जो भी क्या आते सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते है ना फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते। तो आप इनको फॉर्मूला याद अगर आप फॉर्मूला अच्छे से याद करते हो है ना इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दिस न्यूमेरिकल्स आर फ्री ऑफ मार्क्स है ना। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप ये न्यूमेरिकल्स आपको फ्री ऑफ मार्क्स का ही रहेगा फ्री में मिल जाएगा आपको इन सबके मार्क्स। तो देखते हैं हम लोग डिटेल थोड़ा स्टडी करते हैं कि सॉलिड स्टेट से किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछता है ना थर्मोडायनेमिक्स है केमिकल काइनेटिक्स से आयोनिक इक्विलिब्रियम से उनसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो सारे जो होते हैं ऑलमोस्ट सब क्या होते हैं फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही होते हैं है ना। तो हम लोग पहले पहले चैप्टर की बात करते हैं। पहला चैप्टर क्या है हम लोग का सॉलिड स्टेट में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछता है जो हम लोग का ऐसे कि पैकेजिंग इफिशिएंसी के ऊपर पूछता है कि कैलकुलेट पैकेजिंग इफिशिएंसी है ना पैकेजिंग इफिशिएंसी के ऊपर पूछता है। फिर या तो फिर पूछेगा रेडियस निकालने के लिए पूछेगा है ना रेडियस ऑफ द यूनिट सेल जो कि ज़्यादा क्यूब क्यूब का ही रहता है। तीसरा चीज क्या पूछता है डेंसिटी पूछ देता है कि एफसीसी की डेंसिटी क्या होगी या इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है तो आपको फॉर्मूला अगर अच्छे से याद आएगा तो क्या कर सकते हो आप पूरे मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है ना उसको हम लास्ट के वीडियो में देखेंगे कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल जो है कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना कि आने वाले हर वीडियोस को आप देख सको और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूँ सेकंड चैप्टर में क्या हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स नहीं सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन की बात करते सोल्यूशन जो चैप्टर है सोल्यूशन में क्या क्या आते हैं हम लोग को जो बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स इनसे ही क्वेश्चन पूछता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर मोलार मोलार कैलकुलेशंस जो है हम लोग के नॉर्मेलिटी मोलारिटी उन सब के मोलार मास कैलकुलेशंस इसके क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका हो गया ये ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है ना और वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ देता है ना? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो अगर आपने फॉर्मूला याद रहा आपको तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम। थर्ड चैप्टर क्या है हम लोग का आयोनिक इक्विलिब्रियम। जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग किसी कॉमन क्वेश्चंस क्या है बफर सोल्यूशन बनाने को पीएच का पूछता है कि बफर सोल्यूशन क्या होगा है ना बफर सोल्यूशन पीएच। फिर पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का कैलकुलेशन पूछ देता है ना।
फिर कॉन्सेंट्रेशन देखा वो क्या पूछेगा, कैलकुलेट पीएच, तो ये सब के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल, जैसे कि जो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछता है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं ना, तो आप ऑलमोस्ट थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि फर्स्ट लॉ पूछेगा, सेकंड लॉ पे भी पूछता है ना, फिर हीट के ऊपर पूछ देता है, फिर डेल्टा टी का कैलकुलेशन पूछ देता है, स्पॉन्टेनियसिटी के बारे में पूछ देता है ना, स्पॉन्टेनिटी चेक करने को पूछ देता है, तो बहुत से। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको कि कोई भी आप न्यूमेरिकल करते हो, है ना। फिफ्थ क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बेसिकली जो नर्स्ड इक्वेशन है ना, नर्स्ड इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ देता है, ईएमएफ कैलकुलेशन करने के लिए पूछ देता है ना, ईएमएफ कैलकुलेशन करने के लिए पूछ देता है, फिर नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, नर्स्ड इक्वेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। फिर जो हम लोग का सिक्स है, क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे क्या पूछता है, रेट कांस्टेंट पूछ देता है ना, रेट कांस्टेंट हो गया हम लोगों का, और रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछेगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ देगा, या फिर हाफ लाइफ के ऊपर पूछ देता है ना, तो बहुत सारे हैं। अभी बात करते हैं यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है कि कोई भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना चाहिए, हाउ वी कैन सॉल्व दी एनी न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल का स्टेप वाइज आप फॉलो करोगे तो आपका अगर मान लो कि आंसर भी रॉन्ग आया तो क्या होगा, आपको स्टेप वाइज करने का भी मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, स्टेप वन, जो भी स्टेप वन है क्या लिखने का, पहले गिवन डेटा लिखने का, राइट, गिवन डेटा, जो भी गिवन डेटा दिया है क्वेश्चन के अंदर वो लिखने का। स्टेप टू क्या करने का, स्टेप टू जो है, स्टेप टू क्या करने का, स्टेप टू में लिखने का क्या, फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला, है ना। फिर क्या करने का, स्टेप थ्री, सब्स्टिट्यूट करने का वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करने के इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। और स्टेप फोर में क्या करने का, कैलकुलेट करने का, कैलकुलेशन करने का, जो भी रहेगा कैलकुलेट ना, कैलकुलेट। और लास्ट स्टेप फाइव में क्या करने का, अपना आंसर लिखने का, राइट, फाइनल आंसर। अगर आपका मान लो कि आंसर गलत भी आ रहा है ना, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है विथ यूनिट, है ना, आंसर के साथ यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर मान लो कि आपका फाइनल आंसर जो है रॉन्ग आ रहा है तो भी क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स मिलेगा, कुछ पार्शियल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने स्टेप वाइज फॉलो किया हुआ है। अभी जो है आप लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हो, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक्स ध्यान से देखो ताकि आप ये कॉमन मिस्टेक्स जो है, कॉमन मिस्टेक्स आप दोहराए नहीं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप स्किपिंग फार्मूला, फार्मूला लिखोगे ही नहीं, आप स्किप कर दोगे डायरेक्ट, तो उससे भी क्या होगा, आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा और मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। दूसरा चीज क्या है, नॉट राइटिंग यूनिट्स, नॉट राइटिंग यूनिट्स, यूनिट्स नहीं लिखते। तीसरा चीज क्या है कि यूनिट कन्वर्जन नहीं करते, यूनिट कन्वर्जन प्रॉपर नहीं कर पाते, है कि नहीं। अगर यूनिट कन्वर्जन प्रॉपर नहीं होगा आंसर आपका प्रॉपर नहीं आएगा। फिर क्या है, फिर लॉग कैलकुलेशन, रॉन्ग रॉन्ग, देखो इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, जो रॉन्ग रॉन्ग है लॉग लॉग कैलकुलेशन, आप जितना हो सके उतना लॉग लॉग कैलकुलेशन को, लॉग के कैलकुलेशन को अवॉइड करो, है ना। आप खुद से न्यूमेरिकल में लॉग मत लाओ, अवॉइड ही करो, जब तक जरूरी नहीं, तब तक तो अवॉइड ही करना है उसको, है ना। और क्या है, जैसे कि हाँ, मिसमैच इन यूनिट कन्वर्जन, मिसमैच इन यूनिट, है ना, यूनिट में मिसमैच कर देना, है ना, यूनिट मिसमैच कर देना, तो उससे भी क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आंसर रॉन्ग आएगा। फिर राउंडिंग टू अर्ली, राउंडिंग ऑफ करना बहुत जल्दी, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रॉन्ग आंसर आएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या है ना, वो कॉमन मिस्टेक्स आप एग्जाम में ना दोहराए ना, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तो ये मिस्टेक्स ध्यान दे कि ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर अभी जो मैंने जैसे बताया कि अगर एग्जाम में कितना 13 से कम 15 मार्क्स क्या आते हैं, न्यूमेरिकल से आते, तो आप अच्छे से ये 13 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो,
है ना, बोर्ड के अंदर। ये अच्छे से कर सकते हो किसने, खाली फॉर्मूला याद करके, फॉर्मूला के थ्रू, है ना। अब ये याद कर सकते हो। अभी आप चाहते हो कि अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, इफ यू वांट टू सेपरेट वीडियो ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर ईच चैप्टर्स विद बोर्ड लेवल क्वेश्चंस, तो कमेंट करो न्यूमेरिकल एंड कमेंट करो वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ जितना सके उतना शेयर करो और वीडियो को लाइक करो।